ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों, आप सब लोग पहले लाइव में जुड़ जाइए, बाद में हम बात करते हैं। आप लोगों के सामने मैं आज और एक अपडेट लाया हूँ। दोस्तों, लाइव में सभी जुड़ जाए और जो भी नया जुड़ेगा तो सबसे पहले वो लाइक करेगा, और नया जुड़ेगा चैनल पे तो वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चैनल को आज जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के सामने और एक अपडेट लाई है। दोस्तों, जब आप वो अपडेट सुनोगे आप लोग हैरान हो जाओगे। दोस्तों, चलो हम सब पहले जुड़ते हैं लाइव में, बाद में आप लोगों को मैं बात करूंगा। तब तक मैं थोड़ी सेटिंग करूंगा इसमें। तो मुझे ये भी बता देना वॉइस आ रही है या नहीं। वॉइस वॉइस के बारे में मुझे ज़रूर बता देना, मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है या नहीं। तो आप सब पहले ज्वाइन हो जाओ, बाद में हम बात करते हैं। तब तक मैं सेटिंग थोड़ी करूंगा इसमें। थोड़ी फिर प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कि फिर लोग कहते फिर आप ही लोग कहते हैं कि यार वॉइस ही नहीं आ रही है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। इसलिए यार मैं सभी से कहता हूँ, जो भी इस लाइव में जुड़ेगा यार, सबसे पहले लाइक करना, बस और कुछ नहीं यार, लाइक करना। तो जो नया जुड़ेगा वो सब्सक्राइब जरूर चैनल को करना। बस हो गया यार, सेटिंग हो गई। तो सबसे पहले कमेंट आई है साहिल खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहिल भाई, ठीक हो यार? घर में सभी ठीक है? तो जैनब जैन, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, हम आ रहे हैं वाई। अच्छा, हाँ आ रही है वॉइस आपकी, चलो ठीक है, शुक्रिया। बस वॉइस आनी चाहिए और कुछ नहीं। तो फिर मज़ा आता है बात करने में यार। और साहिल का कंटिन्यू लाइव आने का मतलब, एक सेकंड यार बताऊंगा कंटिन्यू लाइव आने का मतलब। गज़ला रसूल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कश्मीर एजेंडा अपडेट्स, हाय साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलो सबसे पहले मैं साहिल भाई को इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा यार, कंटिन्यू लाइव आने का मतलब क्या है। देखो, कंटिन्यू लाइव आने का मतलब यह है कि दोस्तों देखो, आप लोगों ने देखा ही होगा कि आज दो दो आज दिन में मैंने 2 अपडेट्स अपलोड किया है। तो दूसरी बात यह है कि आज चैनल की रैंक थोड़ी डाउन हुई है, इसीलिए मैं कंटिन्यू लाइव आ रहा हूँ। साहिल भाई, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि मैं कंटिन्यू लाइव क्यों आ रहा हूँ। चलो, रजिया बशीर, अस्सलाम वालेकुम भाई, ठीक हो? हाँ वॉइस आ रही है, चलो शुक्रिया। साहिबा, ठीक हो ब्रो? घर में सब ठीक है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक। तो बुझने तो ठीक, घर सारी ठीक। नाजबा रशीद, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स ब्रो, कीप इट अप। साहिल खान, शुक्रिया। देखो भाई, एक्चुअली बात यह है कि आजकल चैनल जो है वो रैंकिंग में डाउन हुई है, इसलिए मुझे लाइव आना पड़ता है यार। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी बात हो जाएगी, तो इसी यही मतलब सोच कर तो मैंने कंटिन्यू लाइव आना स्टार्ट किया। साहिब, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, चलो शुक्र है अल्लाह का यार, सभी ठीक है, अल्लाह ताला तो हर कंस ठीक। तो आमिर आमिर, अस्सलाम वालेकुम, ठीक शू कजन ब्रो? वालेकुम अस्सलाम। आमिर आमिर, साहिल खान, आपने चैनल का नाम भी चेंज किया है? हाँ, मैंने चैनल का नाम चेंज किया है अभी। बस एक्चुअली मेरे पेज का नाम भी यही था ना, जेके न्यूज़ अलर्ट अपडेट्स, इसलिए मैंने चैनल का नाम भी यही रखा है, क्योंकि पहले उसको एडिटिंग करना पड़ता था, फिर इस वीडियो को एडिटिंग करना पड़ता था, तो इतना टाइम नहीं मिलता है यार, इसलिए मैंने चैनल का नाम ही चेंज किया, तो एक ही साथ एक ही वीडियो बनता है। जसप्रीत अपन, अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो भाई? वालेकुम अस्सलाम, ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डार दाऊद, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, मुझे उम्मीद है आप कुछ ना को अस्सलाम वालेकुम ब्रो, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लव फ्रॉम बांडीपुरा, हाय हाईजन। चलो शुक्रिया भाई, थैंक्स डार दाऊद। साहिबा, वेरी नाइस ब्रो, मतलब तहका सुनो, वेरी नाइस। साहिल खान, आई ऑलवेज सपोर्ट यू ब्रदर, चलो शुक्रिया, बस सपोर्ट करते रहना यार, बस सपोर्ट की ज़रूरत है। और मुझे 50K जल्दी करा दो यार, मुझे 50K चाहिए। तो उस दिन जब 50K हो जाएगा ना, तो हम करेंगे फिर क्यू एन ए वीडियो एक बनाएंगे यार, जिसको जो क्वेश्चन पूछना है उस वक्त क्यू एन ए का चैलेंज होगा। जो आप क्वेश्चन करोगे वो मैं चैलेंज में वो उसका जवाब दूंगा यार। तो उस दिन मैं करूंगा इंशाल्लाह, जल्दी हो जाएंगे, बस सब्सक्राइब 4000 तो बाकी है।
साहिल खान, आई एम ऑलवेज सपोर्ट यू। आकिब अहमद भाई, आप कहाँ से हो भाई? आकिब भाई, मैं पटन से हूँ। आकिब अहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताहिर बेग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलो भाई, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये अपडेट बताऊंगा, तो फिर जो कमेंट्स आएंगे उस उनको भी पढ़ेंगे। तो लाइव में भी बात करेंगे और अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। साहिबा, आप अच्छे बातें करते हो। आपका अच्छे बातें करते हो ब्रो। चलो शुक्रिया साहिबा। सलमान ब्रदर, एक बात बोलो, जब 50 के होगा तो मुझे अच्छे पार्टी देना। चलो भाई, आप सभी को मैं अच्छी पार्टी दूंगा, अपने ऑडियंस को। शुक्रिया। आलिया अमीन, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। देखो, जब 50 के होगा ना, मैं एक कम्युनिटी पोस्ट करूंगा, आप क्वेश्चन उसमें करना, तो फिर मैं चैलेंज करूंगा उन क्वेश्चनों को। जिसको जो भी क्वेश्चन आएगा तो वो मैं करूंगा, उसका आंसर मैं दूंगा। तो आज का मसला हुआ ट्यूलिप गार्डन में। एक सेकंड यार, वही बताऊंगा, उसी पे मैं लाइव आया हूँ यार। मैंने सोचा मैं आप लोगों को सही वही शेयर करूंगा, तो सबसे पहले कमेंट्स आई है। मैंने सोचा फिर कमेंट्स पढ़ूंगा, तो बाद में हम बात करते हैं। शेख गवार, अस्सलाम वालेकुम ब्रो। वालेकुम सलाम शेख गवार भाई, ठीक हो? सुमैया जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ब्रो। अल्लाह हाफिज भाई। चलो साहिबा, अल्लाह हाफिज। साहिल खान, इंशा अल्लाह। उसने को साहिल भाई इंशाअल्लाह वेरी सोन आपको 50 के होंगे। चलो भाई, शुक्रिया यार। सैमा जान, ट्यूलिप गार्डन ओपन कब हो गया? बस ट्यूलिप गार्डन कब ओपन हो गया? बस हो गया यार, रिसेंटली हो गया। शेख गवाहर, कैसे हो आप? बस ठीक शेख गवाहर भाई, ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखो भाई, ट्यूलिप गार्डन की एक अपडेट आई है सामने। एक माँ जो है वो बहुत बीमार होती है दोस्तों। जब वो ओपन हो गया उसका जो, जब वो उसको खोलने मतलब ओपन जब हो गया, तो उस वक्त बहुत भीड़, उस वक्त बहुत जाम, ट्रैफिक जाम भी हुआ था। जब ट्रैफिक जाम हुआ था, जो वो माँ थी, हमारे कश्मीर की ही माँ थी, तो वो ट्रैफिक जाम में फंस गई, जिसकी वजह से उसको बहुत तकलीफों से गुजरना पड़ा। तो फिर गाड़ी से वो नीचे उतरी, गाड़ी में से वो नीचे उतरी। एक भाई ने उसका वीडियो शूट किया, उसको पहले कहा मैं आपका वीडियो शूट करूंगा तो फिर मैं सोशल मीडिया पे अपलोड करूंगा। उसने कहा चलो करो, मैं इसीलिए कह रही हूँ, ये बात मैं इसीलिए कह रही हूँ कि ये आगे तक जरूर जानी चाहिए। दरअसल दोस्तों, उसके हाथ में जो है ना, उसके हाथ में ये चोट लगी थी। तो फिर वो ट्रैफिक जाम में फंस गई। वहां पे इतना ट्रैफिक जाम हुआ कि आप पूछो मत। वो अब फिर क्या हुआ, वो टाइम पे हॉस्पिटल, मतलब वो टाइम पे हॉस्पिटल भी नहीं कैसे मतलब पहुंची होगी। तो इसलिए उसने ये बात कही है वहां पे, उस माँ ने ये बात कि अगर इसमें कोई ज्यादा बीमार होगा तो वो फिर क्या, फिर वो हॉस्पिटल टाइम पे नहीं पहुंचेगी। तो अगर उसका कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? ये बात उसने कही है दोस्तों। ट्रैफिक जाम होने की वजह से वहां पे बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा लोगों को। इसलिए कि मैंने सोचा कि आप लोगों से मैं बातें करूं, उसी के मतलब वो अपडेट में आप लोगों तक पहुंचाऊं यार। समझान, थैंक्स। अनस, अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड ऑल सिस्टर्स। वालेकुम सलाम अनस भाई, ठीक हो यार? सुमैया जान, इंशाल्लाह हम अब फैमिली पिकनिक करेंगे। चलो शुक्रिया। इंशाल्लाह करेंगे। साहिल खान, ट्यूलिप गार्डन नहीं, बेहयाई का गार्डन ओपन हुआ। आर यू एग्री? बेशक यार साहिल भाई, यू आर राइट यार, ये बेहयाई का गार्डन ओपन हुआ है, क्योंकि आप लोग तो जानते ही होंगे कि जब वहाँ लोग जाते हैं, हमारी बहनें जाती है, हमारे भाई 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 जाते हैं, तो फिर वहाँ पे कितनी बेहयाई होती है, जरा आप गौर लगा मतलब सोचो। जब भी हमारी बहनें वहां पे जाती है तो वो पर्दे में नहीं होती है। जब हमारे भाई वहां पे जाते हैं तो फिर वो क्या क्या करने लगते हैं वहां यार। बीच बीच में भाइयों भाइयों में लड़ाई होती है, बीच बीच में भाई बहन की लड़ाई होती है उस वहां ट्यूलिप गार्डन में। तो इस भाई ने सच बात कही है कि वो बिहाई का गार्डन खोलने वाला है। चलो भाई, शुक्रिया। तो आकिब अहमद, ये अच्छा आकिब अहमद, ये डरते हैं मीडिया को, सुना को हो गया यार, ये डरते हैं मीडिया वाले, जैसे कि खुदाया रहम आज क्या हुआ ट्यूलिप गार्डन में। अच्छा, चलो भाई। सुमी जान, लेकिन हर कोई आप लेकिन हर कोई आप एक जैसे नहीं होता। मतलब
مطلب کہ ہر کوئی ایک جیسے نہیں ہوتا بے شک یہ تو بنیا میں سمجھ ونو تہ اوتان کر جواب اس میں تت وون کہ تت آسان ات کن بے شک سلم چھن آسان ہی بہت سارنین ہز کت کران بہت سارنین بینن ہز کت کران بہت سارنین بائن ہز کت کران بہت تمن ہز کت کران یم تت سہ مطلب پتہ سہ بہایی گژھان تھی پتمہ ؤری تہ گو تت یہ ایک ساتھ مطلب اس 2020 یہی سال جب چل رہا تھا تو پچھلے مہینے بھی ایسا ہی کچھ واقعہ وہاں پہ پیش آیا کہ ایک لڑکے نے دوسرے لڑکی کے ساتھ چھیڑ خانی کی تھی جس کی وجہ سے وہاں پہ اتنی لڑائی ہوئی کہ آپ پوچھو مت وہاں پہ بہت لڑائی ہوئی ہے اس وقت اتنی لڑائی ہوئی تھی وہاں کہ مطلب لوگ مطلب پولیس بھی وہاں پہ آئے تھے. تو اس لیے کہتے ہیں اگر مطلب جاتے ہیں کوئی فیملی کے ساتھ جاتا ہے کوئی مطلب بھائی بہن جاتا ہے بہن بھائی جاتے ہیں مطلب جاتے ہیں تو پردے میں جاؤ. میں سبھی سے یہی گزارش کرتا ہوں اگر ہم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو پردے میں جانا چاہیے یار بس اور کچھ نہیں. دیکھو آپ لوگوں کو میں ایک مثال دوں گا. دیکھو ہمارا جب قرآن شریف ہے اس کو ہم غلاف میں رکھتے ہیں. اس کو کیوں ہم غلاف میں رکھتے ہیں ذرا آپ لوگوں میں سے کوئی مجھے جواب بتا دیجئے. ہم قرآن شریف جو ہے اس کو ہم غلاف میں کیوں رکھتے ہیں تو پھر میں آپ لوگوں کو جواب دوں گا یار. ہر کسی بات کا جواب میں دوں گا. سمیہ گلزار اب بھائی ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے بس شکر الحمدللہ. اب بھائی آپ ٹھیک ہو چلو شکر الحمدللہ ٹھیک چھو سوری تھی چھو پان ٹھیک. سمی جان بالکل صحیح کہا برو. چلو ٹھیک ہے شکریہ. سائمہ بشیر السلام علیکم ٹھیک ہو برو. وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو. سائل خان نہیں پھر سب لوگ بے حیائی بن جاتے ہیں وہاں پہ. چلو ٹھیک ہے یار. سمیہ جان کیونکہ قرآن شریف کی حافظ ہو. کہ مطلب یار کیونکہ قرآن شریف کی حفظ ہو. ایک سیکنڈ یار. ناظمہ رشید اچھا بھائی اللہ حافظ. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. گڈ نائٹ. چلو گڈ نائٹ. اچھا میں نے آپ لوگوں سے ابھی ایک کوشچن کہا تھا کہ ایک بہن نے مجھے کہا تھا کہ ساری لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. میں نے بھی کہا میں سبھی کی بات نہیں کرتا ہوں. دوستو پھر میں نے ایک کوشچن کیا ہے آپ لوگوں سے کہ ہم قرآن شریف کو غلاف میں کیوں رکھتے ہیں. اس کو ہم غلاف میں کیوں رکھتے ہیں کس وجہ سے رکھتے ہیں یہ آپ مجھے بتاؤ گے آج آپ لوگ اس سوال کا مجھے جواب دو گے. ہم قرآن شریف کو غلاف میں کیوں رکھتے ہیں. ہمارے خانہ کعبہ جو ہے اس کو غلاف کیوں ہے کس وجہ سے ہے یہ آپ لوگ مجھے بتا دیجئے. سعید علیہ السلام علیکم برو. وعلیکم السلام. ساحل خان ٹیولپ گارڈن کو فار ایور کے لیے بند کر دینا چاہیے. بے شک یار اس کو بند ہی کر دینا چاہیے. سعید علیہ لو فرام ترال. چلو شکریہ بھائی. میرے کوشچن کا تو جواب دے دو کوئی. میں آپ لوگوں سے ایک کوشچن کرتا ہوں. دیکھو میں بار بار کہہ رہا ہوں یار کسی نے مجھے کمنٹ کیا تھا سبھی ایک جیسے نہیں ہوتے. میں نے بھی وہاں پھر جواب دیا نہیں میں سبھی کی بات نہیں کرتا ہوں. میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو وہاں پہ بے حیائی کرتے ہیں. پھر میں نے آپ لوگوں کو کوشچن کہا ہے کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن شریف کو ہم غلاف میں کیوں رکھتے ہیں. ہمارا جو خانہ کعبہ ہے وہ مطلب غلاف میں کیوں ہے آپ مجھے یہ بتاؤ. پھر میں آپ لوگوں کو یہ جواب دوں گا کہ اس کومنٹ کا میں یہ جواب دوں گا کہ جس نے مجھے یہ کہا تھا کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. چلو بتا دیجئے قرآن شریف کو ہم غلاف میں کیوں رکھتے ہیں بتاؤ. سیما بشیر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھنا چاہیے مگر طریق سے. چلو بھائی ٹھیک ہے. ہاں آصف لون السلام علیکم. وعلیکم السلام. آصف لون آپ کہاں سے جی. میں پٹن سے ہوں. نوب گیم پلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمی جان بھائی آپ ہی بتائیے اس کا آنسر. اچھا آپ لوگوں میں سے مجھے کوئی آنسر نہیں بتا سکتا ہے کہ ہم لوگ قرآن شریف کو کیوں غلاف میں رکھتے ہیں. ہم لوگ قرآن شریف کو کیوں غلاف میں رکھتے ہیں یہ بتا دیجئے مجھے یار. پھر میں دوسرا کوشچن بتاؤں گا. بھائی آپ ہی بتا دیجئے اس کا آنسر. السلام علیکم برو ٹھیک ہو. ڈار داؤد بھائی پردہ کرنا ہمارا فرض ہے. بے شک یار پردہ کرنا ہمارا فرض ہے. دیکھو بھائی
आप लोगों को मैं बताऊंगा यार ये बात, क्या बात। मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया है तो मैं ही बता दूंगा आप लोगों को जवाब। मुझे लगता है कि आप लोग मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते हो। चलो भाई, 5 तक मैं गिनूंगा, जो जवाब देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो मैं खुद दूंगा। 1, 2, हाय ब्रो, ठीक हो? बस ठीक। 3, 4, 5। यार किसी ने जवाब ही नहीं दिया यार, क्या हो गया आप लोगों को? जवाब ही दिया करो। देखो, आप लोग मुझे इतने क्वेश्चंस करते हो, मैं आप लोगों को इतना सारा आंसर देता हूँ यार, मेरे मेरे क्वेश्चन का भी यार आंसर दिया करो। एंजला, हाँ क्या कहते हैं यार, उससे कुरान का एहतराम होता है और साफ रखने के लिए। बेशक, एक आंसर तो आ गया है। आसिफ लोन तुझे की, अच्छा, तजु की तारीफ से सलाम। यार मुझे ये समझ नहीं आया आप क्या कह रहे हो। डार दाऊद, हाई दाऊद भाई, कुरान हमारा आधा ईमान है इसलिए। चलो भाई, आपका जवाब भी ठीक है। साहिल खान, ये ट्यूलिप गार्डन तो करियो बिहाई, किसी ट्यूलिप गार्डन तो करियो बिहाई। इसमें अस्सलाम वालेकुम ब्रो, वालेकुम सलाम। देखा, साहिल भाई हमें कहता है कि जाओ ट्यूलिप गार्डन, नहीं करो बिहाई। देखो भाई, जिन लोगों ने मुझे ये आंसर दिया है ना, ये ठीक है। देखो, आप लोगों को मैं बताऊंगा एक बात यार। देखो, हम कुरान शरीफ को क्यों गिलाफ में रखते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आंसर आया था कि उससे वो साफ व पाक रहता है या बाकी चीज़। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूँ, जिस चीज़ को भी अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को भी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शा होगा, उस चीज़ को पर्दे में रखना चाहिए, उस चीज़ को हिफाजत में रखना चाहिए। देखो, अल्लाह ताला ने कुरान को इज़्ज़त दिया है। अल्लाह ताला ने कुरान को, हाँ मतलब हम लोगों को, अल्लाह ताला ने कुरान को हम लोगों को दिया है यार, आप इसको पढ़ो। वो अल्लाह ताला की किताब है। देखो, यह कुन ती चीज़स इज़्ज़त आस, सह छ पेवान पर्दसी मंज थाउन। ठीक। अब दूसरी बात यह है कि जैसे कि मैं अपनी बहनों की बातें करता हूँ, हमारी बहनें जो है, मतलब जो हमारे कश्मीर की बहनें हैं, उन लोगों को भी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शा है। इसीलिए उन लोगों को भी पर्दे में ही रहना चाहिए। देखो, मैं कुछ कमेंट्स की का जवाब देता हूँ कि बेहयाई का क्वेश्चन सामने आया था, तो उसी क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ। मैं उन बहनों की बातें करता हूँ जो मतलब बिना पर्दे से ही घर से निकल जाते हैं। मतलब उन लोगों को कोई पर्दा ही नहीं होता है, दुपट्टा यहाँ पे रखा हुआ है तो चलो भाई ट्यूलिप गार्डन चलते हैं। देखो भाई, बात क्या है, मैं सभी बहनों की बात नहीं करता हूँ, मैं उन बहनों की बातें करता हूँ जो बिना पर्दे घर से निकलते हैं। देखो, अल्लाह ताला ने लड़कियों को इज्जत बख्शा है कि नहीं? अल्लाह ताला ने लड़कियों को इज्जत बख्शा है, तो उनको पर्दे में ही रहना चाहिए। इसीलिए मैं सभी से भी यही गुजारिश करता हूँ कि पर्दे में रहो, पर्दे में ही इज्जत है। हाँ दोस्तों, पर्दे में ही इज्जत है। तो मैं सभी से यही गुजारिश करता हूँ, अगर हम लोगों में से कोई ट्यूलिप गार्डन जाना चाहता है तो पर्दे में जाओ। फिर देखो मज़ा क्या है पर्दे में यार। फिर कुछ लोग फिर उसको भी मजाक बना लेते हैं। हमारे कश्मीर में तो सीधे लोग नहीं है ना, यहाँ फिर टेढ़े लोग होते हैं। फिर जब कोई पर्दे में जाता है तो वो कहते हैं तो देखो, इसको देखो, वो देखो, ये देखो, मगर उसको बस अल्लाह ताला के पास हिसाब होता है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, वालेकुम सलाम। आसिफ लोन तजम्मुल की तारीफ से सलाम। चलो भाई, वालेकुम सलाम। इसका मतलब अगर सब लोग पर्दे में रहेंगे तो इनका इनका ईमान साफ हो, सेफ हो। बेशक यार। ज़ैनब जिया, कौन कौन क्या एहतराम करता है? ज़ैनब जिया, मैंने दिया, क्या दिया? साहिल खान, खाना खाया ब्रो? भाई मैंने खाना खाया यार। आप लोग बताओ, आप लोगों ने खाना खाया है? सही डालिया, सही। गोसा जान, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। ठीक हो यार? घर में सभी ठीक है? देखो, दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी यार। तो इसलिए मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, बार बार आप लोगों से यही बात करता हूँ कि बस पर्दे में रहो, जो भी हो पर्दे में रहो।
गैंगस्टर किंग। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ठीक हो? घर में सब ठीक है? बस यार भाई ठीक हूँ यार, आप सुनाओ, आप घर पे सभी ठीक हो? बिस्मा सच में ब्रो, आपने सही बोला, चलो शुक्रिया। वशु गसान क्या बोनो ते कर हो भाई, बाद में बोलूँगा आप लोगों को। जैसे कि हमारे कश्मीर में आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितने दर्दनाक हादसे हमारे कश्मीर में पेश आते हैं, रोज़ रोज़ कोई ना कोई वाक़ा पेश आते हैं हमारे कश्मीर में। अच्छा, पहले हम कमेंट पढ़ेंगे। सुमैया जान लव फ्राम अशमुकाम, चलो शुक्रिया। देखो हमारे कश्मीर में रोज़ रोज़ एक ना एक वाक़ा पेश आता है, एक ना एक दर्दनाक हादसा पेश आता है क्या नहीं? देखो भाई वो क्यों आते हैं, मैं आप लोगों को रोज़ रोज़ यही बात कह रहा हूँ, हमारे कश्मीर में ऐसे दर्दनाक हादसे क्यों पेश आते हैं, ये तो मैंने आप लोगों को पिछली लाइव में समझाया कि हमारे कश्मीर में दर्दनाक हादसे क्यों पेश आते हैं। अभी बताता हूँ, सबसे पहले कमेंट्स पढ़ते हैं। देखो भाई, सैमा बशीर, कीमत चीज़ गिलाफ में ही अच्छा लगता है, कीमती चीज़ गिलाफ में ही अच्छा लगता है। बेशक यू आर राइट आंसर, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। बिस्मा, डिनर किया ब्रो, और आपकी फैमिली ठीक है? बस ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखो भाई, मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहता था कि हमारे कश्मीर में ऐसे दर्दनाक हादसे आए दिन क्यों पेश आते हैं। देखो रीज़न बस यही है, हम लोग दूर हुए हैं इस्लाम से, ये बात याद रखना। ये बात आप याद रखना, हम लोग इस्लाम से दूर हुए हैं, इसलिए हम पे ये अजाब है एक तरह का अल्लाह ताला की जानिब से। हाँ दोस्तों, ये हम पे अजाब अभी चल रहा है, खुदा सिंद तरफ से अजाब। तो इसलिए इस कश्मीर में आए दिन दर्दनाक हादसा पेश हुआ। तो देखो दोस्तों, हम लोगों को अपनी ज़िंदगी बदल लेनी चाहिए, है कि नहीं? हम लोगों को अपना ईमान जो है इसको ताज़ा करने के लिए, देखो हमारा ईमान ताज़ा कैसे हो जाएगा, आप ही बता दीजिए। देखो आप लोगों के मैं एक थोड़ी सी मिसाल दूंगा स्टूडेंट के रिलेटेड। देखो आप ज़रा एक एक स्टूडेंट को रखो, एक दिन जब वो स्कूल जाएगा तो उसका टीचर जो है वो उसको क्वेश्चंस देगा कल के लिए, यार आप ये क्वेश्चन मुझे याद करके लाना। जब उसने वो क्वेश्चन याद करके लाया तो सुनाया उसने टीचर को, तो टीचर खुश हो गया, हाँ भाई ये अच्छा बंदा है, इसने क्वेश्चन याद किया है। एक बार, हाँ है ना, एक बार उसने कहा है उसको। देखो दोस्तों, फिर जब वो स्कूल नहीं जाएगा, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीने तक स्कूल नहीं जाएगा वो, आप मुझे बता दीजिए कि उसके दिल में क्या, उसके उसको कुछ याद रहेगा? आप बता दीजिए, उसको कुछ याद रहेगा उस स्कूल का, मतलब जो क्वेश्चन है स्कूल का जो पढ़ना है वो उसको याद रहेगा? बता दीजिए नहीं। इसलिए हमको ईमान अपना जो है वो ताज़ा करना है। हम उस ईमान को ताज़ा कैसे करेंगे? देखो सबसे पहली बात ये है कि अगर हमको अपनी ईमान ईमान अपना ईमान ताज़ा करना है ना, तो हमको कुछ दीन की बातें बता देना चाहिए अपने फ्रेंड्स को। देखो अपना फ्रेंड जो सामने आया है यार, आप बाकी बातें छोड़ो, आप हम ऐसे बातें करते हैं कि ईमान के बारे में कुछ बातें करते हैं या नमाज के बारे में कुछ बातें करते हैं जिसकी वजह से हमारा ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप लोगों को मैं एक मिसाल दूंगा, जब आप एक बॉल जो उठाओगे ना, रबर की बॉल जो होती है ना, हाँ रबर की बॉल जो होती है ना, जब हम उसको दीवार पे लगाएंगे तो दीवार से वो वापस आएगी अपने ही तरफ। देखो मैंने बॉल उठाई, मैंने दीवार पे लगाई, वो मुझे वापस आ गई अपनी तरफ। ऐसा ही समझो, जब आप लोग किसी के साथ ईमान की बातें करोगे तो वो आप जब उसको वो बातें करोगे तो आपका ईमान खुद ब खुद ताज़ा हो जाएगा। तो इसलिए यार ईमान पे मेहनत किया करो, अपना ईमान ताज़ा करो, तो हम फिर नमाज भी पढ़ेंगे, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। चलो दोस्तों, पहले हम कमेंट्स पढ़ते हैं। डार दाऊद भाई, मेरी ये मानना है, जो भी जिया क्या बनानी मतलब भाई, मेरा ये मानना है, जो भी ये लाइव वीडियो देखता है, चाहे वो मेरा भाई या बहन क्यों ना हो, हम सबको पहले बहनों को पर्दे में रखना चाहिए। बेशक यू आर राइट यार बिस्मा, फिर भी हाँ नहीं सुधर जाते हैं ब्रो, क्या करें यार। शेख फिरोज, ईमान वाले औरत का असली जेवर सोना चांदी नहीं बल्कि हया और पर्दा है ब्रो। बेशक शेख फिरोज, यू आर राइट। एंजल आश, देखो कैसे कैसे कॉमेंट्स आ रहे हैं यार, मैं खुश होता हूँ यार। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से, बस ईमान को ताज़ा रखो यार, फिर देख मज़ा क्या आता है ज़िंदगी गुजारने में।
एंजल आश एहसान क्या चीज़ का नाम यार? अच्छा, एंजल एहसाना। चलो ब्रो, हम सब एक साथ में कुछ ना कोई, चलो ब्रो, हम एक सब एक साथ में कि ये दुआ करते हैं कि ए दोबारा ना हो, ऐसा दोबारा ना हो हमारे कश्मीर में, और अल्लाह सबको अच्छा हिदायत दे, आमीन सुमा आमीन। चलो अल्लाह ताला दी सारने ईमान, सारने बख्शिन असल ईमान। गौसे जान शेख फिरोज, यू आर राइट, बेशक शेख फिरोज ने अच्छी बात की है। ये बात तो ठीक है ना यार, बस ऐसा ही कुछ समझो। मैं जब भी लाइव आता हूँ यार, मैं कुछ ना कुछ, मतलब जब मैं लाइव आता हूँ उसमें मैं आपको कुछ बातें भी सिखाता हूँ। दोस्तों देखो, जब मैं लाइव आता हूँ मैं किसी मकसद पे लाइव आता हूँ। आप ये ना सोचो कि ये आज लाइव आया है या बाकी चीज़, कोई अदरवाइज कुछ भी सोचता है तो सोचने दो, बस मेरा मकसद यही होता है। देखो भाई, मैं जब लाइव आता हूँ ना, आप लोग देखना यार, आप लोग समझ लेना, मतलब मेरे लाइव के बाद आप लोग ये बात समझना कि नहीं, हमें कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता है। दोस्तों मैं आता हूँ लाइव, मगर उस लाइव में मैं पहले अपडेट बताता हूँ, जब मैं अपडेट ख़त्म करता हूँ तो अपडेट ख़त्म करने के बाद में फिर एक और बात करता हूँ कि दीन दीन हमारे दीन इस्लाम के रिलेटेड है कि नहीं, तो जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। दोस्तों जिस जिसको सीखने को मिलता है तो वो बात तो ठीक है कि नहीं? तो अभी सभी से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स में भी लिखा था कि मतलब बेहयाई तो हो रही है या बेपर्दा जो हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे कश्मीर में ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो भाई, आप लोग तो जानते ही होंगे कि क्या क्या होते हैं हमारे बहनों के साथ, क्या क्या होता है। मतलब जैसे कि हम शादी, मतलब शादी करते हैं, ससुराल वाले फिर कितना जुल्म कितना टॉर्चर करते हैं उसी बहन पे, यार क्यों होता है ऐसा? देखो वो तो ईमान की कमजोरी है ना, है कि नहीं? वो उसी को ईमान की कमजोरी कहते हैं। देखो जब उन लोगों को, जब ऐसे लोगों को ईमान ताज़ा हो, अगर उन लोगों के दिल में अल्लाह का खौफ हो, उन लोगों के दिल में अल्लाह का डर हो, उन लोगों के दिल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत हो, वो ऐसा काम कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। किसी औरत पे कोई जुल्म नहीं हो जाएगा फिर। मगर हम लोगों का ईमान तो सोया हुआ है, हम लोग तो ईमान पे मेहनत ही नहीं करते हैं, हम लोग बस दुनिया के पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे यार, दुनिया के पीछे पीछे हम कयामत तक दौड़ेंगे मगर हमें कभी नहीं मिलेगा। ये मैं कह रहा हूँ यार, हम लोग जब तक कयामत कयामत के दिन तक अगर हम दुनिया के पीछे जाएंगे ना, तो दुनिया हमारे हाथों में नहीं आने वाली है। ये मैं कह रहा हूँ आपसे। और अब मैं कहता हूँ, अगर आप कयामत तक दौड़ोगे ना ईमान, मतलब ईमान के पीछे, अल्लाह ताला के कहने के पीछे, तो हमारे इस्लाम के पीछे अगर हम दौड़ेंगे ना, इन चीज़ों के पीछे, खुदा की कसम दुनिया हमारे पीछे पीछे दौड़ेगा। ये मैं कहता हूँ आपसे। इसलिए मैं कहता हूँ मेहनत करो यार, हर किसी काम पे मेहनत किया करो, ईमान पे भी मेहनत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं हो जाएगा फिर हमारे कश्मीर में, ना कोई दर्दनाक हादसा पेश आएगा, ना कोई ऐसा कुछ वाक़ा पेश आएगा, कुछ भी नहीं हो जाएगा यार, मैं कह रहा हूँ आपसे। डर दाऊद भाई, बडगाम का मसला था, इस दरिंदे को क्या हुआ फिर? डर दाऊद भाई, बडगाम का जो मसला है वो बस वैसे ही मसला है। उस दरिंदा अभी भी जी रहा है यार, उस दरिंदे को ज़रूर फांसी होना चाहिए, मगर वो अब तक जिंदा है तो फ़ायदा क्या है? हमारा जो शोर उठाना, हमारा प्रोटेस्ट करना, हमारी मांग, सब कुछ ज़ाया हो रही है, सब कुछ ज़ाया हो रही है। इसमें लोगों को सुधारना चाहिए। हाँ, लोगों को सुधारना चाहिए, सुधरना चाहिए। कहाँ लोग सुधरते हैं ब्रो? हमारे दिल है वो हमारे दिल है वो सियाह बन गए हैं ब्रो। बेशक हमारे दिल तो सियाह ही बन गए हैं, तो बस यही तो एक मसला है ना, जिस वजह से फिर कश्मीर में ऐसे ऐसे होता है। देखो जब अल्लाह का खौफ ही दिल से निकल गया है तो फिर ऐसा होता है। फिर कुछ भी हो सकता है। देखो जब अल्लाह का खौफ ही नहीं है दिल में, तो हम चोरी भी करेंगे, हम डाका भी डालेंगे, हम मर्डर भी करेंगे, हम नशा भी करेंगे, शराब ड्रग्स मवाकी वगैरह वगैरह हम सब कुछ करेंगे। मगर जब हमारे दिल में अल्लाह का खौफ होगा ना, खुदा की कसम हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये मैं कह रहा हूँ आपसे, सब लोग अमन से रह जाते। मगर जब ऐसा ऐसा कुछ होता ही नहीं है तो हम क्या करेंगे फिर, जरा बता दीजिए।
इसलिए हमारे कश्मीर में ऐसे दर्दनाक हादसे पेश आते हैं। बस यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं। आप ये मत कहना कि उसको पैसे मिलते हैं, आप उसका ये करो, आप ये मत कहना कि उसको कुछ कोई लोग पैसे देते, चलो आप उस घर के आप उस घर के अंदर चोरी करिए, तो फिर ऐसा हो जाएगा, तो फिर वैसा हो जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल इसका बस यही एक रीज़न है, बस यही एक रीज़न है कि ये ईमान की कमज़ोरी है, बस और कोई रीज़न नहीं है। तभी तो हमारे कश्मीर में चोरियाँ होती है, तभी तो हमारे कश्मीर में मर्डर होते हैं, तभी तो हमारे कश्मीर में मर्डर होते हैं, मतलब ऐसे डाका डालते हैं। कितने चोरी हुए हैं अब तक, कितनी चोरियाँ हुई है, कितने मर्डर केस आए हैं, कितने सुसाइड हुए हैं, तो कितने मतलब मर्डर केस अभी हमारे सामने आए हैं। ज़रा बता दीजिए, बस इसका रीज़न और कुछ नहीं है, बस यही 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 है। तो ईमान की कमज़ोरी और कुछ नहीं। स्टनिंग की व्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख फिरोज, पर्दा करो क्योंकि पर्दा औरत का शान है। बेशक पर्दा तो औरत का शान है, पर्दा तो औरत की शान है। यू आर राइट भाई। बिस्मा, कहाँ है डर ब्रो, किसी को नहीं है। बेशक कहीं कहीं दिलस में अल्लाह ताला सुन खूब, किसी के दिल में अल्लाह ताला का खूब नहीं है, तो तभी तो हमारे कश्मीर में ऐसे दर्दनाक वाक़े पेश आते, दर्दनाक हादसे पेश आते, सुसाइड केसेस सामने आती है। ज़रा सोचो, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है ना, वो कभी ऐसा नहीं करता है। ज़रा सोचो तो सही, आप ज़रा मतलब घूर लगा के देखो, जिसके दिल में भी अल्लाह ताला का डर होता है, वो कभी कुछ नहीं कर सकता है। खान वाहिद, खौफे खुदा किसी को नहीं है, बेशक किसी को नहीं है, किसी एक को भी नहीं है खौफे खुदा। क्या करें यार, कहाँ जाएंगे। यार आप ही बताओ और कुछ। खान वाहिद, आपको आपको है भाई। खान वाहिद, आपको है भाई क्या यार। देखो भाई, मैं बताता हूँ, आप सबको समझ में आ जाएगा किस किस के पास अल्लाह ताला का डर होगा, किसके पास होगा, किसके पास नहीं होगा। देखो भाई, देखो किसके पास होता है अल्लाह ताला का डर। खान वाहिद, खौफे खुदा, देखो भाई मैं बताता हूँ। सबसे पहले उस इंसान के पास खौफ खुदा होता है, अल्लाह ताला का डर होता है, जो पांचों वक्त नमाज पढ़ता है, क्योंकि उसको उसको पता है कि अगर हम एक नमाज छोड़ेंगे, कितना कितना अजाब है एक नमाज को छोड़ने से। अगर अमदन कसदन कोई एक वक्त छोड़ेगा तो उसको अजाब क्या है, उसका अजाब क्या है। जब सब मतलब जब कोई पांच वक्त नमाज पढ़ते हैं ना, उसको तो पता है कि बस उसी को अल्लाह ताला का डर कहते हैं, उसी को तकवा कहते हैं, उसी को परहेजगारी कहते हैं। जिसके दिल में अल्लाह ताला का डर होता है ना, वही तो बस ऐसे गलत काम नहीं करते। देखो बस आप लोग मुझे बताओगे कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा भी करता है, वैसा भी करता है। देखो दरअसल ईमान की कमज़ोरी होती है। आप यही सोचो कि ये ईमान की कमज़ोरी होती है। इसीलिए मैं सभी से कहता हूँ, ईमान पे मेहनत किया करो, अपने ईमान पे मेहनत करो, तो फिर देखो ज़िंदगी गुजारने का मज़ा ही कुछ और होता है। ये मैं कह रहा हूँ आपसे यार, ज़िंदगी गुजारने का कोई मज़ा ही कुछ और होता है। मगर यार क्या करे, कोई समझता ही नहीं है, तो क्या करे। इरफान अहमद, पापा परी, लव यू टू। खान वाहिद, अच्छा खान वाहिद, नमाज बुराइयों को से रोकती है भाई। बेशक यार, यू आर राइट। नमाज बुराइयों निश हर कंस रुकावान, बेशक। देखो माह रमजान युत इम्तिहान आसान अल्लाह ताला सिंद तरफ। कौन रोज़ा रख सकता है, ये देखना, ये मैं देखूंगा जब देखो। इतना समझाना मौजूद हुआ इंसान, मगर हम लोग उस महीने में बात समझते हैं, मगर जब महीना एक तरफ से गुजरता है, ईद का दिन आता है ना, तो सब कुछ हमारी मेहनत ज़ाया होती है। देखो मैं बताता हूँ,
जब हम माह रमज़ान में पाँचों वक़्त नमाज़ पढ़ते हैं और रोज़ा रखते हैं, जब रोज़ा रखते हैं तो अगर हम किसी चीज़ पे जाएँगे, वाओ! ये बहुत अच्छा चीज़ है तो मैं इसको खाऊँगा, तो हमें याद पड़ता है कि नहीं हम रोज़ा रखे, आज मैं ये नहीं खा सकता। उसी को डर कहते हैं, उसी को तकवा कहते हैं यार। देखो माह रमज़ान आने वाला है तो हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम मेरे समझाने से कुछ नहीं हो जाएगा, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरी ये आज की रात जो है ना ये याद रखना, आज का लाइव जो है ना ये याद रखना। आपको माह रमज़ान में सब कुछ समझ में आ जाएगा, अल्लाह का खौफ किसको कहता है, डर किसको कहता है, तकवा किसको कहते हैं। तो ये बात याद रखना। देखो अगर कितनी भी भूख लगी होगी, तो बहुत अच्छे खाने हमारे सामने होते हैं, घर में रखे हुए होते हैं, तो हम उसके सामने जाएँगे तो हम खाने लगेंगे, नहीं ये बहुत अच्छा चीज़ है मैं खाऊँगा। हमको बस उधर ही याद रहेगा कि नहीं आज मैं रोज़ा हूँ, मैं ये नहीं खा सकता हूँ, बस उसी को डर के थे। ऐसे ही अगर हम आज भी ऐसा दिल रखेंगे, ऐसा ईमान रखेंगे, तो कहाँ चोरियाँ हो जाएँगी, कहाँ मर्डर हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा हमारे कश्मीर में। देखो जब कोई मर्डर करने जाएगा या चोरी करने जाएगा, वो किसी के घर में घुसेगा, फिर चोरी करने लगेगा, उसको वहाँ पे अल्लाह याद आएगा, नहीं अल्लाह हमें देखता है, अगर ये घर वाले नहीं देखते तो अल्लाह हमको देखता है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो फिर वहाँ से निकलेगा तो फिर अपने घर आएगा, उसी को डर कहते हैं। जब है ही नहीं तो फिर क्या करेंगे? यार दाऊद भाई, मैं माह रमज़ान आने वाला है, इस महीने सब सुधर जाते हैं बेशक यार, आखिर रात तस्माई सीरी सुधरा खान वाहिद राइट, बेशक यार राइट। चलो भाई ठीक है, मुझे लगता है कि आज का लाइव हम यही एंड करते हैं, कि मिलते हैं किसी अगले लाइव में, शायद कल मिलते हैं दोबारा आप लोगों से, कल या परसों में फिर लाइव आऊँगा, फिर लाइव में बात करेंगे। मुझे लगता है आज सब सो गए हैं, तो ठीक है फिर तो यहीं पे लाइव एंड करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम खान वाहिद, माशा अल्लाह बहुत अच्छा। चलो भाई ठीक है, शुक्रिया। चलो भाई मुझे लगता है कि आज का लाइव यहीं एंड करते हैं, तो चलो भाई शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ ना हो। चलो भाई खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखना, आप लोग दुआओं में ज़रूर याद रखना यार, दुआओं की बहुत ज़रूरत है, तो अपने भाई को दुआओं में याद रखना। ज़रूर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।